आज फाइनली अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली पोर्शन ओपन होने जा रहा है। मैंने इन दोनों प्रोजेक्ट्स की आप लोगों को रेगुलर अपडेट दी है जब से इनका काम स्टार्ट हुआ है, स्पेशली अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 की। मैंने अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो में आप लोगों को मैप के द्वारा समझाया है कि एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट कहां से कहां तक है। चलिए एक बार और फाइनली मैं आप लोगों को मैप के द्वारा समझाता हूँ अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 कहां से कहां तक है और सेम द्वारका एक्सप्रेसवे भी कहां से कहां तक है। सबसे पहले बात करते हैं अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 की। ये अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 जिसको हम UER2 भी कहते हैं, ये पूरा एक सिंगल प्रोजेक्ट है। इसका जो मेन अलाइनमेंट है वो है दिल्ली पानीपत हाईवे से लेके द्वारका सेक्टर 24 तक। ये है 38.2 किलोमीटर का। ये अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे NHAI के प्रोजेक्ट है, इसीलिए इनको NH नंबर दिया गया है। तो UER2 का जो मेन अलाइनमेंट है वो है नेशनल हाईवे 344M, क्योंकि ये नेशनल हाईवे 44 की एक ब्रांच है। इस नेशनल हाईवे 344M के दो स्पर भी है। पहला स्पर है 29.6 किलोमीटर का सोनीपत के लिए, जो स्टार्ट होता है बवाना इंडस्ट्रियल एरिया से और एंड होता है सोनीपत के पास बड़वासनी के पास में, जहां पर ये कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे 352A के सोनीपत गुहाना सेक्शन के साथ में। सोनीपत स्पर का NH नंबर है NH 344P। दूसरा स्पर है बहादुरगढ़ के लिए, जो है 7.2 किलोमीटर लंबा। ये स्टार्ट होता है बापरोला के पास से और कनेक्ट करता है NH9 में। ये है NH 344N। तो दोस्तों ये है पूरा UER2 प्रोजेक्ट। अब करते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की बात। द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली एयरपोर्ट के पास शिवमूर्ति के पास से स्टार्ट होता है NH48 से, यानी दिल्ली जयपुर हाईवे से, और ये एंड भी दिल्ली जयपुर हाईवे पर ही होता है। ये पूरा एक्सप्रेसवे है अप्रोक्सीमेटली 29 किलोमीटर का, जिसका अप्रोक्सीमेटली 19 किलोमीटर का हिस्सा आता है हरियाणा में। हरियाणा सेक्शन का उद्घाटन 11 मार्च 2024 को हुआ था। आज इसका दिल्ली सेक्शन का उद्घाटन होगा। ये द्वारका एक्सप्रेसवे NH48 की ब्रांच है, इसीलिए इसको NH नंबर मिला है NH 248BB। द्वारका साइड में ये जो बीच का हिस्सा बाकी है, ये है द्वारका एक्सप्रेसवे का लिंक जो कनेक्ट करता है UER2 के साथ में। तो दोस्तों ये था दोनों प्रोजेक्ट्स का ओवरव्यू। द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा सेक्शन का फाइनल लुक तो मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। अगर इसका आप लोगों को वापस से फाइनल लुक देखना है तो ऊपर की तरफ आई बटन पर जो वीडियो है उस पर क्लिक कर सकते हैं। दिल्ली सेक्शन का मैं आप लोगों को एरियल व्यू नहीं दिखा सकता हूं, क्योंकि ये एयरपोर्ट के पास है। आप यहाँ पर ये जो एयरपोर्ट के साइड का एरिया देख रहे हो, यहीं पर बनाई गई है शैलो टनल। इस टनल की कनेक्टिविटी दिल्ली एयरपोर्ट के साथ में भी है। चलो अब मैं आप लोगों को UER2 का एक फाइनल लुक दिखाता हूँ। दिल्ली पानीपत हाईवे के साथ में स्टार्टिंग पॉइंट पर इस तरीके का इंटरसेक्शन यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर दिल्ली की तरफ से आने और जाने वाले ट्रैफिक के लिए फ्लाईओवर बनाया गया है। सोनीपत की तरफ जो ट्रैफिक जाएगा उसके लिए यहाँ पर फ्लाईओवर बनाया गया, और सोनीपत की तरफ से जो ट्रैफिक आएगा जो UER2 के ऊपर एंट्री करना चाहेगा उसके लिए अंडरपास। इस NH 344M में आपको मेन कैरेजवे के साथ साथ साइड में सर्विस रोड भी मिलेगी। बस ये सर्विस रोड दो लोकेशन पर नहीं है, जो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। चैनेज 1+600 पर आ जाता है ये इंटरसेक्शन, जहां से आप नरेला की तरफ जा सकते हो और यूटर्न लेके वापस से दिल्ली पानीपत हाईवे की तरफ। सेम अगर आप बवाना वाली साइड से आ रहे हो तो यहाँ पर भी आप यूटर्न ले सकते हो। यूटर्न लेने के लिए यहाँ पर ये एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया गया। अलीपुर नरेला रोड के ऊपर बनाया गया है अंडरपास। अंडरपास से आगे आते ही ये आ जाता है रेलवे ओवरब्रिज, जहां पर मेन कैरेजवे के साथ साथ साइड में सर्विस रोड भी बनाई गई है। ये ब्रिज बनाया गया है दिल्ली अंबाला रेलवे लाइन के ऊपर। बवाना सेक्टर 5 के पास चैनेज 5+100 पर सेम तरीके का डिजाइन बनाया गया।
चैनेज 7+100 पर यहाँ कैनाल क्रॉस करने के बाद में हम एंटर हो जाते हैं रोहिणी में। यहीं पर ये आ जाता है सोनीपत स्पर का स्टार्टिंग पॉइंट। पैकेज 2 में दिल्ली रोहतक रेलवे लाइन के ऊपर जो ब्रिज बनाया गया है, यहाँ पर भी मेन कैरेजवे के साथ साथ दोनों साइड में सर्विस रोड बनाई गई है। किलोमीटर 21+400 पर मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया मेट्रो स्टेशन के नीचे लेफ्ट साइड से निकल के जाएगा वो ट्रैफिक जो दिल्ली पानीपत हाईवे की तरफ से आएगा, और राइट साइड से आएगा वो ट्रैफिक जो द्वारका की तरफ से आएगा। ये डिजाइन यहाँ पर प्री प्लान था, इसीलिए इस स्टेशन की हाइट को पहले से ही ज्यादा रखा गया था। मेट्रो स्टेशन से थोड़ा आगे जाते ही आ जाता है टोल प्लाजा। किलोमीटर 26 पर है बहादुरगढ़ स्पर का स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ से 500 मीटर आगे की तरफ जाने पर आएगा मुंगेशपुर ड्रेन। या मुंगेशपुर ड्रेन के ऊपर सिर्फ मेन कैरेज वे बनाया गया। तो 2 लोकेशन में से ये है पहली लोकेशन जहां पर आपको सर्विस रोड नहीं मिलेगी। और दूसरी लोकेशन है नजफगढ़ रोड से लेके न्यू रोशनपुरा की तरफ का ये छोटा सा स्ट्रेच। यहाँ पर भी आपको सर्विस रोड नहीं मिलेगी, यहाँ पर सिर्फ मेन कैरेज भी बनाया गया है। द्वारका एक्सप्रेसवे और UER2 एक तरीके का बाईपास होगा उस ट्रैफिक के लिए जो सोनीपत पानीपत की तरफ से आता है, जिसको गुड़गांव की तरफ जाना होता है। ये ट्रैफिक अभी दिल्ली के अंदर से निकल के जाता है, जिससे लगता है जाम। इन दोनों प्रोजेक्ट्स के ओपन होने के बाद में वो ट्रैफिक नॉन स्टॉप NH44 से NH48 की तरफ आ पाएगा। तो दोस्तों, ये थी फाइनल वीडियो मेरी तरफ से। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ कि कहाँ पर एंट्री पॉइंट है, कहाँ पर एग्जिट पॉइंट है, क्योंकि इससे पहले मैंने इस प्रोजेक्ट को जब भी कवर किया है वो चीज़ें मैंने आप लोगों को अच्छे से पहले दिखाई हैं। तो मैं वापस से इन चीज़ों को ऐड करके वीडियो की लेंथ को इंक्रीज नहीं करना चाहता हूँ। इस प्रोजेक्ट में आपको ऑलमोस्ट हर लोकेशन पर एंट्री एग्जिट पॉइंट मिलेगा, जिससे आप मेन कैरेज वे में एंट्री कर सकते हो या उससे एग्जिट। मैं आपको जल्दी ही इस प्रोजेक्ट के नाइट शॉट दिखाऊंगा जो मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं दिखाए हैं, और साथ ही कुछ अच्छी लोकेशन के हाइपर लैब्स भी दिखाऊंगा और ड्राइव करूंगा पूरे सेक्शन के ऊपर, जो मैंने अभी तक एक भी बार नहीं किया है। और मुझे पता है आप लोगों में से भी बहुत सारे भाई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक भी बार इस पूरे सेक्शन के ऊपर ड्राइव नहीं किया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।